एक ऐसा देश जहां लोग मरे हुए आदमियों से भी शादी कर सकते हैं, पर ये देश कौन सा है? और एक ऐसा देश भी है जहां कॉन्डम का नाम वहां की लोकल लैंग्वेज में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक ऐसा देश जहां एक भी पब्लिक टॉयलेट नहीं है, पर क्यों? और एक ऐसी जगह जहां पहले नशे में मिलने पर लोगों को फांसी दे दी जाती थी और आजकल खिलाड़ियों और कम उम्र के लोगों को हार्ट अटैक क्यों आ रहा है? और ये है 4 किलो शुद्ध सोने की बनी दुनिया की सबसे महंगी शर्ट और दुनिया का एक ऐसा शहर जहाँ लोगों को गुस्सा नहीं आता और एक ऐसी महिला जिसने एक डॉल्फिन के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए रहस्य टॉक शो के इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 19। दोस्तों, कॉन्डोम के बारे में तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन आप में से 99% लोग कॉन्डोम से जुड़े इस फैक्ट को नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, क्या आप कॉन्डोम का डेनिश वर्ड जानते हैं? अगर नहीं तो आप सभी जानकर चौंक जाएंगे और सोच में पड़ जाएंगे कि कोई इसे वहाँ खरीदता कैसे होगा। आपको बता दो कि इस कॉन्डोम का डेनिश शब्द ये है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है रबर मैन। दोस्तों, क्या आज से पहले आपको ये फैक्ट पता था? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। नंबर 18। दोस्तों, टॉयलेट जाना हमारी रोजमर्रा जिंदगी का एक अहम हिस्सा है और नेचुरल्स कॉल कब आ जाए ये किसी को नहीं पता। इसी को ध्यान में रखते हुए हमारे देश की सरकारें भी लोगों की सुविधा के लिए जगह जगह सार्वजनिक शौचालय बनवाती है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ सार्वजनिक शौचालय नहीं होते। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, पेरू देश में सार्वजनिक शौचालय नहीं होते। नंबर 17। सोने से बनी कई सारी चीजें आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने सोने से बनी शर्ट देखी है? ये है सोने से बनी शर्ट, जो कि दुनिया की सबसे महंगी शर्ट है। इस शर्ट को महाराष्ट्र के बिजनेसमैन पंकज पारख ने बनवाया है। सोने से बनी इस शर्ट का कुल वजन 4.10 किलोग्राम है और इसकी कुल कीमत है 1 करोड़ 30 लाख रुपए। ये शर्ट फुली फ्लेक्सिबल, स्मूथ और कंफर्टेबल है, साथ ही ये वॉशेबल भी है और इसकी लाइफ टाइम गारंटी भी है। दुनिया की सबसे महंगी शर्ट के रूप में इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो चुका है। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 16। एज़टेक एम्पायर में 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच एक ऐसा कानून मौजूद था जिसे सुनकर आज भी नशेबाजों का नशा उतर सकता है। इस खौफनाक कानून के मुताबिक जो लोग नशे की हालत में पकड़े जाते थे उन्हें गंजा कर दिया जाता था। दूसरी बार नशे की हालत में पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाता था। इसके बाद भी पकड़े जाने पर उसकी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता था। और इन सब के बावजूद अगर कोई बार बार नशे की हालत में पकड़ा जाता था तो उसे फिर मौत की सजा दे दी जाती थी। दोस्तों, अब आपके लिए एक पहेली है। स्क्रीन पर दिख रहे इस खिलाड़ी को यदि आप पहचानते हैं तो कृपया इसका नाम कॉमेंट में जरूर लिखें। नंबर 15। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही होंगे कि अल्जीरिया की जनसंख्या का 97.9% हिस्सा मुस्लिम आबादी का है। पर क्या आप ये जानते हैं कि अल्जीरिया में महिलाएं एक आर्थिक और राजनीतिक ताकत के रूप में उभर रही हैं, जो अरब दुनिया के बाकी हिस्सों में अनसुनी है। अल्जीरिया के वकीलों में 70% और उसके न्यायाधीशों में 60% महिलाएं हैं। यहाँ पर महिलाओं का दबदबा है। यहाँ घरेलू आय में पुरुषों की तुलना में महिलाओं का योगदान तेजी से बढ़ रहा है। यहाँ के विश्वविद्यालय में 60% स्टूडेंट्स महिलाएं ही हैं। इसके अलावा भी कई बड़े बड़े पर्दों पर भी महिलाओं का ही कब्जा है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 14। दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई तरह के अनोखे कानून बनाए गए हैं, जिसमें तलाक, मर्डर से लेकर शादी तक के कानून शामिल है। लेकिन यूरोप के एक देश में ऐसा कानून है जिसके बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यूरोपीय देश फ्रांस में एक ऐसा कानून है जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस कानून के तहत यहाँ के लोग मृत व्यक्ति से शादी कर सकते हैं, और वो भी कानूनी रूप से। इस तरह की शादी को नेक्रोगेमी कहते हैं। हालांकि ऐसी शादी करने के लिए लोगों को राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। ये शादी बिल्कुल आम शादियों की तरह ही होती है। इस शादी में भी सभी रस्मों और रिवाजों को निभाया जाता है, बस फर्क इतना होता है कि दूल्हे की जगह उसकी तस्वीर होती है। नंबर 13। दोस्तों, पिछले दिनों कई मशहूर सेलिब्रिटीज हार्ट अटैक की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में कई बार हमारे मन में ये सवाल उठता है कि आखिर कैसे एक चलता फिरता फिट और फाइन इंसान यूं अचानक हार्ट अटैक का शिकार हो सकता है? अगर आपने भी कभी ये सोचा है तो बता दें कि इसकी वजह है मेंटल स्ट्रेस। जी हाँ दोस्तों, आप टेंशन को हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल न करें। जब इंसान ज्यादा टेंशन में होता है तो उसके शरीर का ब्लड गाढ़ा होने लगता है, जिससे शरीर में खून के थक्के जमने के चांस रहते हैं। ऐसी स्थिति में दिल में ब्लड का सर्कुलेशन कम हो जाता है और इससे हार्ट की मसल्स को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और यही कारण है कि जो लोग ज्यादा टेंशन लेते हैं उन्हें हार्ट अटैक आने के चांसेस कई गुना ज्यादा बढ़ जाते हैं। नंबर 12। गुस्सा इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, लेकिन फिर भी इंसान इससे बच नहीं पाता और कभी न कभी कहीं ना कहीं गुस्से में कोई ना कोई गलत हरकत कर ही बैठता है। लेकिन एक शहर ऐसा भी है जहाँ गुस्सा करना शान के खिलाफ समझा जाता है। अगर कोई ऊंची आवाज में बात करे तो लोग उसे बुरा समझते हैं, उससे दूरी बना लेते हैं। हम जिस जगह की बात कर रहे हैं वो है मैक्सिको सिटी। मैक्सिको सिटी में कोई भी सार्वजनिक स्थान पर अपना आपा नहीं खोता। बहसबाजी हो जाने पर उसे प्यार से हल कर लिया जाता है। मैक्सिको सिटी शहर में बचपन से ही बच्चों को अपने जज्बात पर काबू रखना और शांत रहना सिखाया जाता है। यहाँ के लोगों का मानना है कि गुस्से में आप अपना सब कुछ गंवा देते हैं। यहाँ के लोगों में गजब का सब्र देखने को मिलता है। नंबर 11। दोस्तों, टीवी में, फिल्मों में या आम बातचीत में
में। आपने लेस्बियन शब्द को तो सुना ही होगा, पर क्या आप जानते हैं कि लेस्बियन शब्द कहां से आया है? ये शब्द ग्रीक आइलैंड लेस्बन से लिया गया है। यही वो जगह है जहां पोइट सेप्पो ने अपनी फीमेल लवर के लिए अपनी फेमस पोएम की रचना की थी। इस पोएम में उन्होंने अपने प्यार के बारे में बातें की। इसी पोएम की वजह से दो महिला प्रेमियों को लेस्बियन कहा जाने लगा। नंबर 10 दोस्तों, अक्सर जब हम में से कोई रिलेशनशिप में रहता है तो उस दौरान फाइट होना लाजमी होता है। ऐसे में इस दौरान कई बार फाइट इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि गर्लफ्रेंड या वाइफ खुदकुशी करने की धमकी देने लगती है। अगर आप भी ऐसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं तो आप इन प्रॉब्लम्स से छुटकारा पाना चाहते हैं तो हम आपको बता दें कि आप चाहे तो आईपीसी धारा 503 और 506 के तहत उन पर केस दर्ज कर सकते हैं। नंबर 9 दोस्तों, आपने फिल्मों में ट्री हाउसेस तो देखे ही होंगे, लेकिन अब आप इसे रियल में भी देख सकेंगे, वो भी समुद्र के नजारों के साथ। जी हाँ, बृहन मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसे शॉर्ट में बीएमसी कहा जाता है, अब मुंबई के बांद्रा में एक ट्री हाउस बनाने की योजना बना रही है। ये ट्री हाउस आपको अरब सागर का इनक्रेडिबल व्यू देगा। ये ट्री हाउस 2 मंजिला होगा। जो लोग समुद्र के नजारे के साथ छुट्टी का आनंद लेना चाहते हैं उनके लिए ट्री हाउस का ये नेक्स्ट लेवल की संतुष्टि देगा। नंबर 8 दोस्तों, आप में से शायद ही कोई ऐसा हो जो कभी लिफ्ट में नहीं चढ़ा हो। कई बार लिफ्ट में चढ़ते समय हमारे माइंड में ये ख्याल तो जरूर आता है कि कहीं एलिवेटर टूट ना जाए। अगर आपके दिमाग में भी ये ख्याल आया हो तो आज हम आपको इसके डर को पूरी तरह से दूर कर देंगे। आपको बता दें कि कोई भी लिफ्ट आमतौर पर 6 से 8 टेंशन केबल्स द्वारा जुड़ी होती है और प्रत्येक इंडिविजुअल केबल लिफ्ट का पूरा वजन और साथ में 25% तक अधिक वजन उठा सकती है। इसलिए दोस्तों, लिफ्ट में चढ़ना आपके लिए पूरी तरह से सुरक्षित है। नंबर 7 दोस्तों, किसी न किसी चीज से डर सबको लगता है, मगर जब ये डर सामान्य से ज्यादा हो जाए तो इस पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। दोस्तों, चेरोफोबिया भी एक ऐसी ही बीमारी है जो डर और भय के साथ जुड़ी होती है। इसमें पीड़ित व्यक्ति को खुश होने से या मजा आने से डर लगने लगता है। इसमें जब डर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तो वो मानसिक विकार का रूप ले लेता है। नंबर 6 दुनिया भर में पेट्रोल एंड डीजल कार को इलेक्ट्रिक कारों से रिप्लेस किया जा रहा है। इसी बीच टेस्ला के एक पूर्व भारतीय कर्मचारी ने ऑटो रिक्शा को भी इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बदलना शुरू कर दिया है। रानी श्रीनिवास नाम के इस शख्स ने 21 रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशंस नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की है जो पुराने ऑटो रिक्शा को सिर्फ 3 घंटे में ही इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बदल देता है। ये स्टार्टअप ऑटो रिक्शा को इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा में बदलने के लिए एक किफायती इलेक्ट्रिक किट बनाती है। नंबर 5 दोस्तों, IRCTC ऐप से तो आप सभी परिचित ही होंगे। IRCTC भारतीय रेलवे की ही एक शाखा है जो भारतीय रेलवे के खान पान, पर्यटन और ऑनलाइन टिकट बुकिंग को हैंडल करने का काम करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि IRCTC ने हाल ही में तत्काल बुकिंग के लिए कंफर्म टिकट ऐप लॉन्च किया है। कंफर्म टिकट ऐप यात्रियों को विभिन्न ट्रेनों की सीट उपलब्धता और किसी स्पेशल रूट पर उपलब्ध सभी तत्काल टिकटों को चेक करने और बुकिंग करने का ऑप्शन देता है। इस ऐप की मदद से अब आप घर बैठे ही तत्काल टिकट के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं और साथ ही टिकट बुक भी कर सकते हैं। नंबर 4 दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां अगर आपको मैथ नहीं आती तो लॉटरी विजेता बनने के बाद भी आपको एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। जी हाँ, कनाडा के लॉटरी विजेताओं को अपनी जीत का दावा करने से पहले कैलकुलेटर का उपयोग किए बिना मैथ के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। बिना मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करके उन्हें लॉटरी में जीता एक भी रुपया नहीं मिलता। नंबर 3 दोस्तों, राजी अवार्ड के बारे में तो आपको पता ही होगा। ये अवार्ड किसी भी एक्टर को उनकी खराब भूमिका के लिए दिया जाता है। 2004 में हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैली बेरी को कैटवुमन में अपनी भूमिका के लिए राजी अवार्ड दिया गया। लेकिन जानकर आपको हैरानी होगी कि जिस फिल्म में खराब काम करने के लिए उन्हें राजी अवार्ड मिला, उसी फिल्म में शानदार काम करने के लिए उन्हें ऑस्कर अवार्ड भी मिला। और दिलचस्प बात यह है कि जब हैल बेरी को राजी अवार्ड के लिए चुना गया तो तब वो अपने हाथ में ऑस्कर अवार्ड लेकर ये अवार्ड लेने गई थी। नंबर 2 अमेरिका की रहने वाली मार्गरेट लोवार्ट 79 साल की है और वो एक फॉर्मर नेचुरलिस्ट है। कुछ सालों पहले उन्होंने एक चौंका देने वाला खुलासा किया था। मार्गरेट ने बताया था कि उन्होंने 20 साल की उम्र में एक डॉल्फिन के साथ सेक्स की। असल में 1960 के दशक में नासा ने एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी जिसके जरिए वैज्ञानिक डॉल्फिन से बात करने और संवाद स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। इस प्रोजेक्ट के तहत डॉल्फिन को बात करने की कला सिखाकर उनसे कम्युनिकेशन स्थापित करना था जिससे उनके बारे में ज्यादा जानकारी मिल सके। मार्गरेट ने इस प्रोजेक्ट के प्रमुख से सिफारिश करके खुद का नाम भी लिखवा लिया और करेबियाई आइलैंड सेंट थॉमस पहुंच गई। मार्गरेट ने बताया कि वहां 3 डॉल्फिन थी। एक नर डॉल्फिन था पीटर और 2 मादा डॉल्फिन थी पैमेला और सिसी। मार्गरेट ने बीबीसी को दिए अपने एक इंटरव्यू में बताया कि पीटर काफी शरारती था और वो उम्र के उस मोड़ पर था जब उसके शरीर में कई प्रकार के बदलाव हो रहे थे। इस पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान मार्गरेट और पीटर में काफी अच्छे संबंध स्थापित हो गए थे। पीटर को अच्छा नहीं लगता था जब मार्गरेट बाकी दोनों डॉल्फिन के साथ वक्त गुजारती थी। वो पीटर को अंग्रेजी के अक्षर सिखाती थी। दोनों की ये बॉन्डिंग काफी गहरी होती चली गई और मार्गरेट के अनुसार पीटर को उनसे प्यार हो गया। हसलर मैगजीन में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक पीटर मार्गरेट के पास जाकर यौन उत्तेजित हो जाता था जिस पर उन्होंने कई बार उसके साथ संबंध बनाए। उनके लिए भी वो पल बहुत ही कीमती था जब दोनों संबंध बनाते थे। मार्गरेट को कुछ ज्यादा अच्छा महसूस नहीं होता
था। उन्हें सिर्फ खुजली जैसा प्रतीत होता था। कई बार उनके शरीर पर सेक्स के दौरान खरोंचे भी आए। कुछ दिनों बाद मार्गरेट वहां से चली गई तो पीटर ने आत्महत्या कर ली। प्रोजेक्ट में शामिल लोगों ने बताया कि डॉल्फिन को सांस लेने के लिए नियमित रूप से सतह पर आना पड़ता है, लेकिन पीटर नहीं आया। ऐसे में साफ हो गया कि उसने खुद जान दी थी। नंबर 1, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप HMM अल्गेसिराज है। इस जहाज पर एक बार में 24,000 कंटेनर लादे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यदि सभी कंटेनर को एक लाइन में सटाकर रख दिया जाए तो इसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर तक पहुंच जाएगी। इस जहाज की लंबाई 399.9 मीटर और चौड़ाई 61.3 मीटर है। इसके डेक का पूरा एरिया 3.5 फुटबॉल मैदानों के बराबर है। आपको बता दें कि इससे पहले दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप होने का तमगा जिस जहाज के पास था, उसकी तुलना ये जहाज 200 अधिक कंटेनरों को अपने साथ ले जा सकता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।